जंग ओहद जीतने के बाद अबू सुफियान ने पूरे मक्का से 10,000 की फौज जमा करी और मुसलमानों को पूरा ख़त्म करने के इरादे से निकल पड़े। जब रसूलुल्लाह को काफिरों की इन प्लानिंग के बारे में पता चलता है तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें सबको ये तो क्लियरली पता था कि मुसलमान मक्का की फ़ौज से जंग करके जीत तो नहीं सकते, यहाँ पे मुसलमानों को कुछ और ही करना पड़ेगा। वहाँ पे एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे थे, जिन्होंने मुसलमानों को एक सुझाव दिया कि देखो, मदीना तो पहले से ही तीनों तरफ से पहाड़ की वजह से सेफ है, हमें बस मदीना के नॉर्दर्न साइड को सेफ करना है। हाँ, और जो मदीना के अंदर जो यहूदी है उनसे तो हमें कोई दुश्मनी नहीं, वो तो हमारे दोस्त हैं, तो क्यों ना मदीना के नॉर्दर्न साइड पे एक ट्रेंच बना दिया जाए। सबको ये सुझाव बहुत पसंद आया, तो अब अगले ही दिन ट्रेंच बनने का काम चालू हुआ, जिसमें हर 10 सहाबा को 120 फुट गड्ढा खोदने का टास्क दिया जाता है। मुसलमानों ने बहुत ही कम टाइम में 6 किलोमीटर इतनी लंबी ट्रेंच बना दी मदीना के नॉर्दर्न साइड पे। तो अब जब मक्का वालों की फौज मदीना पहुंचती है तब वो ये देख के टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। दोनों फौज एक दूसरे के दरमियान सामने आती है और एक दूसरे को बस दूर से ही घूरती रहती है। जब भी मक्का वालों की फौज से कोई भी इस पर आना चाहता तो मुसलमान उन पे तीरों से हमला कर देते। पर एक दिन मक्का वाले एक ग्रुप में जैसे तैसे करके इस पर आ ही जाते हैं, पर हजरत अली उनके लीडर को मार देते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक तो ये साफ लग रहा था कि मुसलमान ही ये जंग जीत रहे हैं, पर तभी अबू सुफियान ने बहुत जबरदस्त चाल चली कि हम तो मदीना के अंदर नहीं जा सकते, पर जो यहूदी मदीना के अंदर है कि अगर हम उनसे डील कर लें कि वो मदीना में मुसलमानों के बीवी और बच्चों पे हमला कर दे तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा। और यहूदियों ने ऐसा करने के लिए एकदम से हाँ कर दी और यहूदी धीरे धीरे मुसलमानों के घर पर रेड करने लगे। अब मुसलमान इस टेंशन में पड़ गए थे कि यहाँ रह के मक्का वालों की फ़ौज से जंग करें या जाके अपने बीवियों और बच्चों को बचाएं। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने कहा कि हम यहूदियों से डील कर लें कि मदीना के ज़मीन पे जो भी क्रॉप्स उगते हैं उसका 1/3 हम उनको दे दिया करेंगे। सारे सहाबा ने उनसे कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल, और अगर आप ये सिर्फ हमारे बीवी और बच्चों को बचाने के लिए करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। नेक्स्ट डे काफिरों के फोर्स एक बंदा सामने आता है और कहता है कि मुझे मोहम्मद से मिलना है, और वो रसूलुल्लाह के पास जाके कहता है कि रसूलुल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, पर इसका किसी को कानोकार खबर नहीं है, अब बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह उससे कहते हैं, तुम जो कर सकते हो करो, हम अभी बहुत मुश्किल में हैं। फिर वो सीधा यहूदियों के पास जाता है और यहूदियों से कहता है कि मक्का वालों पे कभी भरोसा नहीं करना, अगर उन्हें जरा भी लगा कि वो जंग हार रहे हैं तो तुम्हें यही छोड़ के चले जाएंगे, और फिर तुम जानते हो कि मुसलमान तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिर भी अगर तुम्हें जंग करना ही चाहते हो तो मक्का वाले से कुछ बंदे गारंटी के तौर पे मांगो। फिर वो सीधा वहाँ से मक्का के फौज के पास जाता है और उनसे कहता है, यहूदियों ने किसी से वफा की नहीं, नहीं ना। यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। अगले दिन मक्का वाले ने यहूदियों से कहा कि हम यहाँ से हमला कर रहे हैं, तुम भी वहाँ से हमला करो। तब यहूदी उन्हें कहते हैं, तुम कम से कम हमें कुछ बंदे तो दे एज ए गारंटी, और मक्का वाले सीधा मना कर देते हैं और यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट जाती है। अब मुसलमान गेम में फिर से वापस आ गए थे। अब जंग में सिर्फ मुसलमान और मक्का वाले ही बचे थे। एक महीने से मदीना के बाहर खड़े रहने से मक्का वाले अपनी पूरी हौसला हार चुके थे, और ऑन टॉप दैट एक दिन एक बहुत बड़े डेजर्ट स्टॉर्म ने उनका उनका सारा सामान, टेंट, बिस्तर, बर्तन सब कुछ उखाड़ के रख दिया और मक्का वाले वापस भाग जाते हैं। मक्का वालों के वापस जाते ही मुसलमान अपना सारा ध्यान यहूदियों के ऊपर करते हैं। रसूलुल्लाह जब हिजरत करके मदीना आए थे, उन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि यहूदी अपने लॉ और कानून से रहेंगे और मुसलमान अपने। और यहूदियों के कानून में ऐसे गद्दारी की जो कि उन्होंने की थी, उसकी बस एक ही सज़ा थी कि सारों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के एक लीडर ने सबको एक सुझाव दिया, बीवी बच्चों के सर खुद काट दें और मुसलमानों से अपने आखिरी सांस तक लड़ें। किसी ने उसके ये सुझाव को नहीं माना। रसूलुल्लाह ने साद बिन मौस को फैसला करने को कहा, जिन्होंने कहा कि बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया जाए और बाकियों को